हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जीएस और जीके के क्वेश्चन है, इनकी चर्चा कर लेते हैं, डिटेल में इनकी व्याख्या भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, हड़प्पाई स्थलों में कांस की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है हड़प्पा, कालीबंगा, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। और ये जो है मोम पद्धति से, इसी को कहते हैं मधुचिकित्सा पद्धति जो है, ठीक है, उससे बनाई गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी कहते हैं कि ये लोग जो है सप्त सैंधव प्रदेश के ही मूल निवासी थे, जबकि मैक्स मूलर महोदय कहते मध्य एशिया के थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से थे। और दयानंद सरस्वती कहते हैं ये तिब्बत प्रदेश से आए थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? देखो, चौथी बौद्ध संगीत हुई थी किसके समय? हाँ, तो आप लोग याद रखिएगा ऐसे। देखो, हम सब लिख दे रहे हैं। देखो, प्रथम बौद्ध संगीत लिख लीजिए, जिनका ना लिखा हो। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी अजात शत्रु के समय। अजात शत्रु के समय कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। विराजा दूसरी बौद्ध संगीत। दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी कालाशोक, यानी कालाशोक के समय। नागवंश के राजा थे, शिशुनाग के बेटे थे। और पहली बौद्ध संगीत के 100 वर्ष बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे या तो शाबक मीर, आंसर मिलेगा, या महाकंचायन है। शाबक मीर या महाकंचायन। और इसी दूसरी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान महायान नहीं, और महासांगिक, स्थाविर और महासांगिक में, ऐसे याद रखिएगा। स्थाविर, दूसरा था महासांगिक है। स्थाविर वाले ही कहलाए हीनयानी और महासांगिक वाले कहलाए महायानी, आगे चल करके, ठीक है। ये तीसरी देखो बौद्ध संगीत हुई थी सम्राट अशोक, मौर्य वंश के राजा थे अशोक। इसमें डेट है 251 ईसा पूर्व। और इसके अच्छा स्थान तो रह गया भैया। और देखिए, पहले लिख लो मुगल पुत्र तिस, मुगल पुत्र तिस की अध्यक्षता में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, देखो, पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में हुई, ठीक है। और दूसरी बौद्ध संगीत लिखिएगा वैशाली में। और वैशाली में भी याद रखिएगा बालुका राम बिहार में है, ये भी याद रखिएगा, बालुका राम बिहार में है। और तीसरी याद रखिएगा कहाँ पे? पाटिल पुत्र के अशोका राम बिहार में। पाटिल पुत्र के अशोका राम बिहार है, यहाँ पे हुई। और चौथी बौद्ध संगीत लिखिए कनिष्क के समय है, प्रथम शताब्दी ईस्वी। कनिष्क के समय, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी, या कह सकते 102 ईस्वी के लगभग। और ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। सॉरी, पहले अध्यक्ष लिखो। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र ये अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। और इसमें उपाध्यक्ष भी बने थे, और उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष। अश्वघोष थे उपाध्यक्ष।
और ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। और इसी चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित, महायान हीनयान और दूसरा था महायान। और हीनयान भी दो भागों में विभाजित हुआ था, वैभाषिक और सौत्रांत्रिक। वैभाषिक सौत्रांत्रिक। और महायान भी दो भागों में विभाजित हुआ था, शून्यवाद और विज्ञानवाद। विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिक कहते हैं और इन्हीं के संस्थापक थे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। विज्ञानवाद को योगाचार कहते हैं और इसके थे मैत्रेय नाथ। इस तरह ये चार बौद्ध संगीतियां हैं। कहाँ पे हुई, किसके शासन काल में और किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करा 1800। अच्छा ये हो गया चौथी बौद्ध संगीत का कनिष्क के समय है। करा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? और जब आ जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। और फिरदौसी रहते थे किसके दरबार में? महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था ना। और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, शाहनामा। इसे जो है होमर कहते हैं फारस का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तराना नहीं है। तराना जो है गायन का है। ठीक है, और बाकी ध्रुपद, तिल्लाना और धमार। तो ध्रुपद जो है भरतनाट्यम का है, तिल्लाना भी भरतनाट्यम का, धमाल लिख लो ब्रज गायन है, ब्रज गायन, ब्रज की संगीत शैली है। कह रहा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो पृथ्वी के निकट शुक्र है। पृथ्वी के निकट शुक्र है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। और यदि होता सूर्य के निकट बुध, तो बुध हो जाता। देखिए दिमाग लगा के करिए भाई। आगे आइए, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। किन चट्टानों में? कह रहा दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ध्रुवों पर नहीं, विषुवत रेखा पर। ध्रुवों पर तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और हमने बताया है दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ। आगे आइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर है हीराकुंड बांध। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या याद रखिएगा? आर क्यूब याद रखना। 3R बराबर R³। एक R से याद रखना राष्ट्रगान, एक R से याद रखिएगा राष्ट्रगीत, और एक R से याद रखिएगा राष्ट्रपति। ये तीनों चीजें अपनाई गई है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो राष्ट्रगान पूछ रहा है तो 24 जनवरी, गीत होता तो भी 24 जनवरी हो जाता। और यदि राष्ट्रपति होते तो राजेंद्र प्रसाद भी चुने गए थे इसी दिन। आगे आइए, अच्छा राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1900। और राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को। ये भी याद रखिएगा आपको। कह रहा यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर उनको जो है किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। कह रहा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल होता है राज्य की, और संघ का होता तो राष्ट्रपति।
कह रहा है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र केंद्र और संबंधों से। राज्य संबंधों से। ठीक है, 263 में केंद्र राज्य संबंध है। और ये थे, इनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित हुआ था। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग। उद्योग पर। ठीक है। कह रहा है जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है उपाध्यक्ष। ठीक है। जीएसटी का कब गठन किया गया? कब 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को। नरसिंगम समिति संबंधित है किससे? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। कह रहा केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो ब्याज भुगतान, सबसे ज्यादा ब्याज। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? 1831 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कह रहा अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ द्रव्य माध्यम में है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण द्वारा होता है। ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, सही है ना? विटामिन सी का स्टार्टिक, सही है। विटामिन बी का थायमीन, और विटामिन के का कह रहा है टोकोफेराल। ये गलत है। विटामिन के का है, लिखो फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। और जो टोकोफेराल कह रहा है वो विटामिन ई का है। ई लिख लो। टोकोफेराल के आगे विटामिन ई, और विटामिन के में लिख लो फिलोक्विनोन है, रासायनिक नाम है। बाकी सबके लिखे ही है। कह रहा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी कृति है? तो नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है। जिन्हें 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, भारत रत्न। कह रहा है उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1981 में। कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। फिर उत्तर प्रदेश में लोक गीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है। बताइए ढोला लोक गीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? आगरा और मेरठ। तो इसमें हो जाएगा मालवा से बुंदेलखंड है, और उसी में पड़ जाता है आगरा और मेरठ। ठीक है। फिर आइए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? आगरा में। कहाँ पे? सुलह कुल की नीति अकबर की थी ना। आगे आइए उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना का संबंध है तो संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए, और इसका गठन हुआ था, लिख लो 2 अक्टूबर 2002 को। स्वाधार योजना है 2 अक्टूबर 2002 को हुआ था। कह रहा पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? क्या अपराधियों को पकड़ना? सही है। तीनों। अपराधियों को सजा दिलाना? ये भी सही है। और व्यक्ति को न्याय दिलाना? ये भी सही है। सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तीनों से। आगे आइए समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है? लोक हितैषी, निरंकुश, अपराधी की उपरोक्त में से कोई नहीं। लोक हितैषी। तो अभी वैसे तो बनी हुई है निरंकुश की, क्योंकि लोग डरते हैं और कहते हैं पुलिस मनमानी करती है। ठीक है। लेकिन अब हितैषी की बन रही है धीरे धीरे। ठीक है। आगे आइए कौन सा जैवीय कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना है। विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन संचालित रेलगाड़ी को किस देश में प्रारंभ किया गया है? जर्मनी ने अभी प्रारंभ किया। ठीक है। देखो इकोलॉजी कितनी बार आया है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अर्नेस्ट हेगल हो जाएंगे। ठीक है। भी कह रहा मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर हो जाएगी।
लेबनान की मुद्रा, पाउंड, पाउंड रूस की है रूबल। फिर कह रहा विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और जैव विविधता 22 मई। दिवस ये 22 याद रखिएगा। कह रहा चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया? ESIC। आइए, कह रहा है महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कादा डुआर डाई का नारा दिया था। ठीक है। कह रहा निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? आर्य समाज 1875 सही है। प्रार्थना समाज 1867 सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 सही है। रामकृष्ण मिशन गलत है, ये होना चाहिए 1897 में। इसमें 92 कह रहा है, ये गलत है। ठीक है। 1897 में 12 नगर कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जबकि आर्य समाज की 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती ने, और प्रार्थना समाज की 1867 में महाराष्ट्र में किसने? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। और थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। ठीक है। फिर आइए, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे नवरत्न। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग? 29 वर्ष की अवस्था में। और अच्छा, गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यदि घोड़ा। आप तो लिख लो, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। है यही घटना केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं घटित हुई थी। बाकी जन्म, ज्ञान प्राप्त और मृत्यु तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। ठीक है। कह रहा सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। है ये कह रहा है सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। तो प्राचीन वीणा और ईरानी तंबूरे को मिला करके किसका आविष्कार किया था? सितार का। आगे आइए, देखो दर्रे हैं और कह रहा कहाँ पे, कौन इनमें सही नहीं है? तो जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सही है। ये बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड, ये भी सही है। और बोमडिला दर्रा सिक्किम, ये गलत है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसमें। है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला कह रहा है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है किसका? कहाँ पे? तो कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में। और ये मानसून होता है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है। ठीक है। कोरोमंडल तट पर। ये कह रहा है निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव या हरित गृह पर ज्यादा असर डालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कह रहा धूम कोहरा, सॉरी, अच्छा इधर के रह गए। 9 नंबर देखिए भाई। कह रहा संसार में सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग हो जाएगा। ठीक है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश है भारत और ये घटना 1954 की। लिख लो, मैकमोहन रेखा कब खींची गई? 1954 में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH7। कौन हो जाएगा? वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती कहलाती मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है। आ गया भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है। और भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS। और वैसे आ जाए हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति नाम किसने दिया था? विलियम गॉड ने। है
आगे आगे, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। ठीक है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है। कह रहा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान। और ये भाग 20 में है, लिख लेना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। किस भाग में है? भाग 4 में। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में समान नागरिक संहिता। कहाँ पे समान नागरिक संहिता? 48 में पशुपालन। 48 के काम में वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण की बात की गई है। कह रहा है निम्नलिखित में किसे लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76। ये भारत सरकार का पहला विधि या कानूनी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो कौन है इस समय भारत के महान्यायवादी? आर वेंकट रमणी। कौन है? लिख लेना, आर वेंकट रमणी है। आगे आइए, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा? तो मेजर जो हॉकी के जादूगर है ना, और इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं कौन सा दिवस? खेल दिवस। कब मनाते हो? 29 अगस्त को मनाते हैं। कह रहा रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। ऐसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और ब्लड का रंग क्या होता है? लाल। किस कारण? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ब्लड अम्लीय होता है कि क्षारीय है? क्षारीय होता है। कितना होता है पीएच में? 7.4। आगे आइए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही श्रव्य तरंगे होती है जिनको हम सुन सकते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम होती वो अश्रव्य, और जो 20,000 से अधिक होती वो पराश्रव्य तरंगे होती है ना। हाँ, तो ध्वनि का मात्रक होता है हर्ट्ज। और ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं, भी याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव हरित गृह पर ज्यादा असर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कह रहा धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा बुक्सा, जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है। और देखो आ गया, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। और नाम लिख लो इसको, इसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य 2001 है विकलांग विश्वविद्यालय, ये चित्रकूट में है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है वाराणसी, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़। तो इसमें हो जाएगा आगरा। आगरा में। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था? तो असित कुमार हल्दर ने। ये चित्रकला थे लखनऊ में पढ़ते थे। ठीक है। हाँ, तो वो थे असित कुमार हल्दर। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है।
ये कह रहा है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी मथुरा शैली। मुगल शैली। मुगल शैली हो जाएगी, चित्रकला कह रहा है। वो जो है मथुरा शैली उससे थी, कनिष्क की थी, मूर्तियों से थी। हाँ, मूर्ति। मूर्तियों का निर्माण हुआ था ना, उसमें गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी, तो वो गांधार शैली और मथुरा कला शैली थी, वो कनिष्क के समय की। यहाँ पे चित्रकला कह रहा है, ठीक है, तो चित्रकला है मुगल से। ये आगे आइए, थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, उप निरीक्षक होगा, उप निरीक्षक, सहायक नहीं, उप निरीक्षक। कह रहा पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, यह है धारा 33। कौन सी? धारा 33। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो 10 अगस्त 2001। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? धारा 23 में। ऐसे नोट कर लेना है। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था हुल्ट ने। किसने? ये देखो कह रहे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जिन्हें भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? पंजाब और हरियाणा के। पंजाब और हरियाणा के रह चुके हैं। ये कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? अनुच्छेद 279 का 1। और जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2000। और अगला कह रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी किस संस्थान में पब्लिक पॉलिसी की शिक्षा देंगे? बहुत पुराना है, IIM लखनऊ में दिया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन थे भाई पुलिस से संबंधित। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और देखते भी रहिए। धन्यवाद।